हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही होती है उनके मन में हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहता है ये जानने के लिए कि उस महीने उनका प्रेगनेंसी ठहरा है कि नहीं, यानी कि वो कंसीव किए ही नहीं। और अगर आपने कंसीव किए हैं तो उसका जो पहला साइन या फिर सिम्टम होता है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग, जो कि पीरियड मिस होने से पहले भी आपको नज़र आ सकता है। लेकिन बहुत सारे महिलाएं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स के ब्लीडिंग लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग था या फिर उनका पीरियड का ब्लीडिंग था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड के ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है और आप उसे कैसे आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है। जब भी एक महिला का एग यानी कि अंडा उनके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है, वो एक एम्ब्रियो बनाता है और वो एम्ब्रियो जाकर महिला के गर्भाशय यानी कि यूट्रस के दीवार में अपने आप को चिपकाता है। यूट्रस का दीवार एक गद्दे की तरह का होता है, तो उस लाइनिंग में जब ये एम्ब्रियो अपने आप को चिपकाता है तो वहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स रप्चर होता है। तो ये जो छोटे छोटे ब्लड वेसल जब रप्चर होता है इम्प्लांटेशन के दौरान तो थोड़ा बहुत स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। तो इसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। तो इसीलिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण भी माना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आप कब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि आपके पीरियड मिस होने से कितने दिन पहले आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेकर 32 दिन का होता है, यानी कि दो पीरियड के बीच में गैप 28 से लेकर 32 दिन का होता है, तो आपका जो ओवुलेशन वो 14 से लेकर 18वें दिन में होगा। और अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो ओवुलेशन के दौरान ही आपका फर्टिलाइजेशन होने का पूरा चांस रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आपके फैलोपियन ट्यूब के होकर आपके यूट्रस तक जाकर अपने आप को इम्प्लांट करने में 6 से 12 दिन तक समय लग सकता है। तो इसीलिए आपका जो इम्प्लांटेशन है वो आपके पीरियड के लगभग 22 से लेकर 28 दिन इसी दौरान ही होता है, यानी कि जब आपका अगला पीरियड आने वाला होता है उसके जस्ट 6-7 दिन पहले या फिर 3-4 दिन पहले आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। ये जो टाइम पीरियड को नोट कीजिएगा, ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स की ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है। पहला जो डिफरेंस होता है वो है कलर। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कलर पिंक हो सकता है या फिर हल्का ब्राउन हो सकता है, लेकिन पीरियड का जो ब्लीडिंग होता है उसका कलर डार्क रेड होता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेंथ, यानी कि कितने समय तक हो सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होता है वो बहुत ही हल्का फुल्का होता है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 से 1.5 दिन तक चलता है। लेकिन पीरियड का जो ब्लीडिंग होता है वो बहुत ही देर तक चलता है और ये लगभग 3-4 दिन तक या फिर किसी किसी केस में 5 से 7 दिन तक भी हो सकता है। और ये हल्का बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका कलर डार्क ब्राउन से लेकर डार्क रेड हो सकता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है क्रैम्पिंग। जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है तब आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ साथ इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग यानी कि हल्का फुल्का दर्द भी महसूस हो सकता है। ये जो दर्द होता है बहुत ही हल्का होता है, ये आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपको दर्द हो रहा है, ऐसा लगेगा कि आपके पेट में कोई सुई चुभे दे रहा है या कोई आपके पेट में बटरफ्लाई जैसा कोई मूवमेंट हो रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन पीरियड्स के दौरान या फिर पीरियड आने से पहले जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है और ये जो दर्द होता है वो आपके जांघों के एरिया में, टांगों के एरिया में, आपके कमर के एरिया में पूरा स्प्रेड होता है। ये दर्द पहले तो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर उसका इंटेंसिटी बहुत तेज होता है, उसके बाद आपको डार्क ब्राउन स्पॉटिंग होना शुरू हो जाता है और एक बार आपको स्पॉटिंग होना शुरू हो गया उसके बाद धीरे धीरे उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ते जाता है। वो डार्क ब्राउन जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होकर रेड फिर डार्क रेड होना शुरू हो जाता है और जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूस होता है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो फ्लो होता है वो ऑन एंड ऑफ होता है। ऐसा नहीं है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान आपको कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग यानी कि 1 या 2 ड्रॉप पिंक या फिर ब्राउन ब्लीडिंग हो गया तो उसके बाद 4-5 घंटे के बाद या फिर 6-7 घंटे के बाद फिर से 1-2 ड्रॉप बूंद आपको देखने को मिल सकता है। जब आप सो रहे होंगे या फिर जब आप वॉशरूम यूज़ कर रहे
रहे होते हैं उस टाइम पर आपको ये 1-2 बूंद ब्लड देखने को मिल सकता है। और इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी वैसे ही ऑन ऑफ होते रहता है, ये पूरा कंटिन्यूस नहीं होता। और एक जो डिफरेंस होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स के ब्लीडिंग के, वो है कि पीरियड्स के ब्लीडिंग में आपको ब्लड देखने को मिल सकता है, टिश्यू देखने को मिल सकता है, क्लॉट्स भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में नाइदर आपको ब्लड देखने को मिलेगा, टिश्यू देखने को मिलेगा या फिर क्लॉट्स देखने को मिलेगा। अगर ऐसा कुछ भी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होता है। इसके अलावा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान आपको पैड लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ब्लीडिंग इतना हल्का होता है कि आपको पैड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो पैंटी लाइनर से ही काम चल जाता है। लेकिन पीरियड का जो ब्लड होता है, यानी कि पीरियड की ब्लीडिंग के दौरान आपको बहुत सारे पैड्स की जरूरत पड़ती है और आपको पैड 3-4 घंटे में या फिर 1-2 घंटे में भी किसी किसी को बदलना पड़ता है। और जब आपका पीरियड आने वाला होता है, पहले आपको बहुत ही तेज मरड़ उठता है और उसके बाद आपको ब्राउनिश या फिर डार्क रेड स्पॉटिंग होना शुरू हो जाता है। और एक बार स्पॉटिंग होना शुरू हो गया तो उसके लगभग 12 से 24 घंटे के बाद आपका पीरियड यानी कि रेड कलर का ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। और एक बार ब्लीडिंग शुरू हो गया इसका मतलब वो 3-4 दिन तक चलेगा ही चलेगा। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के केस में ऐसा नहीं होता है, आपको 1-2 बूंद पिंक या फिर ब्राउन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। फिर से 4-5 घंटे के बाद आपको 2-3 बूंद पिंक या फिर ब्राउन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा और ऐसा आपको लगभग 1 से 1.5 दिन तक रहेगा। और ये जो ब्लीडिंग होता है वो आपके पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 4-5 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले आपको दिखाई दे सकता है। पीरियड के आसपास यानी कि पीरियड आने के समय या फिर पीरियड के टाइम पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जनरली बहुत ही रेयर होता है। इसके अलावा जब आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होगा उसके बाद से आपको प्रेगनेंसी की और भी तमाम लक्षण दिखने को मिल सकता है, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाएगा, आपका ब्रेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका निपल चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपका मूड स्विंग्स होने लगेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा थकान होने लगेगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगेगा, आपको नौजिया या फिर वोमिटिंग वो भी फील होने लगेगा। नौजिया वोमिटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आप वोमिटिंग करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको हमेशा एक वोमिटिंग करने का दिल कर रहा है, तो वो भी आपको हो सकता है। और आपका पीरियड भी मिस हो जाएगा। अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आप 1-2 दिन बाद या फिर 3-4 दिन के बाद एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करिए। अगर उस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको 2 पिंक लाइन आता है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स के ब्लीडिंग में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर फिर भी आपके मन में डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।